हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, इस चैप्टर में हमें हमारे देश की कुछ योजनाएं पढ़नी थी। सबसे पहले हमने पहाड़ों में जो दो योजनाएं चलाई गई थी वो पढ़ ली। आज की वीडियो में हम जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है रेगिस्तान में, वहाँ पे कौन सी योजना चलाई गई उसको पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ये एक लौती भारत की ऐसी परियोजना है जिसमें एक बहुत बड़े एरिया में पानी पहुंचाया गया। देखो, आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। ऐसी ही एक जगह थी राजस्थान का थार डेजर्ट, यानी कि जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में बहुत सूखा था, यहाँ पे फसलें नहीं होती थी। तो यहाँ की जनता के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की सोची जो कि इंडिया का लगभग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित हुआ। ठीक है, इतनी बड़ी नहर इंडिया ने बनाई। ये मान लो आप, नहर क्या, नदी है एक तरीके से। ठीक है, नदी जितनी बड़ी नहर बना दी। आज हम उसी नहर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। देखो, ये नहर जो है, इसे 4th 5 ईयर प्लान में जो है उसे शुरू कर दिया गया। 5th 5 ईयर प्लान में इस पर और ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, तो 4th और 5th 5 ईयर प्लान जो है, इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इंदिरा गांधी नहर पे। अब देखो कहाँ पे बनी है ये। जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसके बिल्कुल पैरेलली बनी हुई है ये। ठीक है, लगभग उससे 40 किलोमीटर दूरी पे है ये, और लगभग पूरे राजस्थान तक ये पानी पहुंचाती है। देखो, जो राजस्थान की ईस्ट वाली साइड है जहाँ पे जयपुर वगैरह है, वहाँ पे तो पानी की दिक्कत है नहीं। पर जो ये वेस्ट वाली साइड है, ये एरिया पूरा सूखा है, क्योंकि बीच में अरावली पहाड़ पड़ते हैं। उन अरावली पहाड़ों की वजह से जो भी बारिश होती है वो अरावली की ईस्ट वाली साइड में होती है। ठीक है, बादल जो आते हैं वो इधर से साइड से निकल जाते हैं, पहाड़ों की वजह से वो वेस्ट साइड में नहीं पहुंच पाते। अगर वो वेस्ट साइड में नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पे सूखा पड़ना ही है, इसीलिए वहाँ पे रेगिस्तान बना हुआ है। पर अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसे तो छोड़ नहीं सकती थी इतने बड़े एरिया को, यहाँ पे खेती करना बहुत ज़रूरी था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, ऊपर जो हिमाचल से पंजाब में नदियाँ आ रही है ना, उन नदियों के पानी को रोककर और यहाँ तक पानी पहुँचाएंगे। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया और इस नहर को बनाने की शुरुआत हुई। जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने सबसे पहले खेती पर फोकस किया था। ठीक है, हमें पता था कि हमारी जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी खेती पर टिकी हुई है। इसीलिए 1948 में ही कंवर सेन नाम के आदमी ने इस मॉडल को सुझाया कि भाई हमें ऐसी एक नहर बनानी चाहिए जिससे राजस्थान में खेती हो सके। 31 मार्च 1958 को इस नहर को बनाने की शुरुआत हो गई, और इसका टारगेट था जो थार डेजर्ट है वहाँ तक पानी पहुँचाना। देखो, इसकी सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई। दो नदियाँ आती हैं पंजाब में, एक नदी है सतलुज, एक है व्यास। वैसे तो 5 नदियाँ हैं, पर जो इस नहर से जुड़ी हुई हैं उन दो को बता रहा हूँ मैं बस। सतलज नदी आई और व्यास नदी, उन दोनों के पानी को रोका गया। इतना बड़ा बांध बनाया गया, इन दोनों नदियों का पानी रोक दिया गया। तो हरीके बैराज, बैराज मतलब बांध बनाया गया। तो हरीके बैराज नाम की जगह पंजाब में है, वहाँ पे बहुत बड़ा बांध बनाया गया। इतना बड़ा ये बांध बनाया गया कि इन दोनों नदियों का पानी रोक दिया वहाँ पे। अब इस पानी को रोका गया, फिर की गई ज़मीन की खुदाई आगे नहर बनाने के लिए। इस पानी को रोककर नहर खोदी गई पूरे पंजाब में, और थोड़ा सा हिस्सा उसमें हरियाणा का भी लगा। ठीक है, लगभग 204 किलोमीटर तक ऐसे ही खोदते चले गए वो आगे तक, और ये नहर को ले गए राजस्थान में। राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम की जगह है, हनुमानगढ़ से एंट्री हुई इस नहर की। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में एक जगह पड़ती है, उसका नाम आप याद रखना, मसीतावली। ठीक है, क्या जगह का नाम, मसीतावली। ठीक है, माँ सीता है ना, वही बोल रहे हैं लोकल लैंग्वेज में, माँ सीतावली। इतनी अच्छी नहर की शुरुआत होनी है तो माँ सीता के एरिया से ही होगी, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछे कि कहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में घुसती है, तो माँ सीता की कृपा है भाई, तभी घुसती है। मसीतावली नाम की जगह से हनुमानगढ़ जिले में ये नहर राजस्थान में एंट्री करती है। अब इतनी बड़ी नहर को अगर बनाना था तो कितना बजट लगा होगा इसमें। अब इतना बजट था, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, तो इसे पूरा करने में बहुत साल लगे हैं। एक फेज़ में ये पूरी नहीं हो पाई, 3 फेज़ में इसे पूरा किया गया। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पे इसे बनाया। देखो, सबसे पहला फेज़ मैंने आपको बताया, जो कि पंजाब में हरीके बैराज से शुरू हुआ और पूरा पंजाब में ही चला, और थोड़ा बहुत हरियाणा में चला, उसके बाद राजस्थान में घुसा। राजस्थान में केवल 30-35 किलोमीटर के अराउंड वो अंदर तक घुसाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फेज़। तो ये नहर बनी यहाँ तक। ये जो नहर बनी, इसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर। आपको ये लंबाई भी याद रखनी है बहुत अच्छे से। ये जो नहर थी, इसका काम क्या था
कि पंजाब से पानी फीड करना है राजस्थान को, यानी कि पानी देना है या पानी पहुंचाना है। फीडिंग का मतलब क्या होता है? खिलाना किसी को, तो खिलाना पिलाना। तो यहाँ पे पानी पहुंचा रहे हैं तो पानी को फीड कर रहे हैं। इसीलिए जो ये वाली नहर है जो पहले फेज़ में बनी है, जो कि पंजाब से लेकर मसीतावली तक जाती है, उसे बोलते हैं फीडर नहर। ठीक है, हिंदी में भी फीडर नहर बोलते हैं और इंग्लिश में भी फीडर नहर, फीडर कैनाल बोल लो इंग्लिश में आप। ठीक है, तो 204 किलोमीटर तक ये नहर बनाई गई सबसे पहले फेज में। इन बातों को बिल्कुल भी मत भूलना। 3 मेन बातें मैंने आपको बताई हैं। हरी के बैराज पर पानी रोका गया, 204 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई, नहर घुसी है मसीतावली नाम की जगह से और इस नहर को बोलते हैं फीडर नहर। मसीतावली से एंट्री हुई नहर की फर्स्ट फेज में और ये जो है बीकानेर पे जाके ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो बीकानेर तक ये पहुंच गई। तो पहले ही फेज़ में इसकी एंट्री हो गई हमारी बीकानेर तक। फिर आया सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में बीकानेर से इसे पहुंचाया गया जैसलमेर तक। जैसलमेर में एक जगह है मोहनगढ़, तो जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसे पहुंचाया गया सेकंड फेज में। ठीक है, ये जो नहर बनी अब बीकानेर से लेकर पूरी जैसलमेर तक, इसे बोलते हैं मेन कैनाल, यानी कि मुख्य नहर। पहली तो क्या थी? फीडर नहर थी, यानी उसकी शुरुआत थी, वो पानी लेके आई थी, इसीलिए उसको फीडर बोल रहे हैं। फिर जो ये मेन राजस्थान में चल रही है, इसको बोलते हैं मेन कैनाल। तो पहले आपको याद रखना है, पहली चली है हरी के बैराज से लेकर थोड़ी सी राजस्थान के अंदर बीकानेर तक। दूसरा फेज आया है बीकानेर से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। एरिया भी याद रखना है, सिर्फ जैसलमेर याद नहीं रखना, जैसलमेर का मोहनगढ़, यहाँ तक ये बनाई गई। ठीक है, तो ये 2 फेज इसके कंप्लीट हुए। उसके बाद इसका तीसरा फेज बनाया गया और इसे बाड़मेर तक पहुंचाया गया। इसे टोटल 3 फेजेस में बनाया गया। ठीक है, तो बाड़मेर में गडरा रोड नाम की जगह है, वहां तक इसे पहुंचाया गया। तो 3 फेजेस में नहर बनकर तैयार हुई। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहर है क्योंकि राजस्थान की पूरी खेती इसी से टिकी हुई है। वेस्ट राजस्थान जो है वहाँ की खेती इसी नहर से टिकी हुई है। तो आपको ये चीज़ें याद हो गई अब तक। इसको बस आप विजुअली देखना चीज़ों को और अच्छे से समझ लेना एक बार। ठीक है, और 2-3 ये नाम वगैरह जो आ रहे हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, आपको ये पूरा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 नदियाँ थी सतलुज और व्यास, उनको रोक के हरी के बैराज बनाया गया पंजाब में। वहाँ से नहर निकाली गई 204 किलोमीटर लंबी। ठीक है, ये थोड़ी पंजाब में बही, हरियाणा में बही और थोड़ी बहुत राजस्थान में घुसी। अब राजस्थान में जब ये घुसी तो ये बीकानेर तक पहुंची। ये था फर्स्ट फेज। एंट्री कहाँ से हुई थी इसकी राजस्थान में? मसीतावली नाम की जगह से, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो बीकानेर तक पहुंच गई है। उसके बाद सेकंड फेज में ये पहुंची जैसलमेर मोहनगढ़ तक। उसके बाद थर्ड फेज में ये पहुंची बाड़मेर गडरा रोड तक। ठीक है, तो 3 फेजेस में ये नहर बनकर तैयार हो गई। देखो, जो फीडर नहर थी उसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर। उसके बाद जो ये आगे और नहर बनी है मेन कैनाल पूरी, इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी ये नहर, आप देख लो कितने बड़े एरिया को कवर करती है ये। तो टोटल इसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। अब 650 भी किसी बुक में, किसी बुक में आपको 650 भी मिलेगा, तो 1-2 किलोमीटर तो इधर उधर हो जाता है, पर इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई है वो है 649 किलोमीटर, 449 किलोमीटर। तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी लंबाई कितनी है। अब देखो इसका काम क्या था? इसका काम था सिंचाई करना। तो अब क्या हुआ, ये बड़ी नहर निकाल दी नदी की तरह। अब इस नहर से कुछ छोटी नहर भी निकाली जाएंगी। तो इसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ के एरिया में पानी पहुंचाने के लिए और भी बहुत सारी नहरें छोटी छोटी निकाली गई। अब देखो, इस नहर को बना तो दिया, पर इसमें एक प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? जो इसका ढाल था ना वो राइट साइड में था, और मेनली हमें पानी लेफ्ट साइड में भी चाहिए था। राइट में तो चाहिए ही था, पर लेफ्ट में भी पानी चाहिए था। तो लेफ्ट साइड में पानी कैसे पहुंचाएं, इसकी बड़ी समस्या आ गई। इतनी बड़ी नहर बना तो दी, अब हमें लेफ्ट साइड में पानी पहुंचाना था। तो इस नहर की लेफ्ट साइड में पानी पहुंचाने के लिए क्या किया गया, बड़ी बड़ी मोटर्स लगाई गई इसमें, जिनसे कि पानी को ऊपर उठाकर फिर नहरों तक पहुंचाया गया। आपके घर पे अगर पानी नहीं पहुंचता ऊपर टैंकी में तो आप मोटर लगाते हो ना, वैसे ही इस नहर में भी बड़ी बड़ी मोटर्स फिट की गई और इस नहर के पानी को लेफ्ट की साइड पहुंचाने के लिए जितनी भी लेफ्ट साइड से नहर निकलती हैं उन सभी नहरों में मोटर से पानी जाता है। जितनी भी लेफ्ट साइड नहर है उनको लिफ्ट नहर बोलते हैं। लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना होता है ना, लिफ्ट का मतलब आप लिफ्ट में चढ़ के भी जाते हो, तो लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना। तो यहाँ से पानी को ऊपर उठा के ही नहरों में भेजा जाता है पूरी मोटर के द्वारा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी मोटर से पानी को उठा के जो है लेफ्ट साइड भेजा जाता है। अब देख लो, पूर्व की तरफ तो ऐसे लिफ्ट नहर बनाई गई हैं, टोटल 7 नहर निकाली गई हैं।
और वेस्ट की साइड में टोटल 9 नहर निकाली गई हैं, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो उनकी डेथ के बाद 1984 में इस नहर का नाम रख दिया था इंदिरा गांधी नहर। पहले इसे राजस्थान नहर या और भी ऐसे ही कई नामों से जाना जाता था, पर इसका जो मेन नाम है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस नहर का नाम ये रखा गया, क्योंकि उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो समझ गए आप। तो ये सारी बातें आपको अब तक याद रखनी थी। अब देख लो, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। पर अगर आपसे पूछते हैं कि टोटल ये जितनी भी नहर निकली है और ये छोटी बड़ी लेफ्ट साइड से राइट साइड से, इनकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई है 9060 किलोमीटर, 9060 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है, ठीक है। दोनों लेंथ आपको याद रखनी है। अगर आपसे सिंपल नहर की लेंथ पूछें तो है 649 किलोमीटर। अगर आपसे पूरे कैनाल सिस्टम यानी नहर तंत्र की पूछें तो नहर तंत्र में तो सारी नहर आ जाएंगी, छोटी बड़ी सब मिला के। तो ये जो टोटल एरिया है ये है 9060 किलोमीटर। तो इतने बड़े एरिया में सिंचाई की गई, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ये नहर है और कितनी इंपॉर्टेंट नहर है हमारे सिलेबस में भी और राजस्थान के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। तो बहुत बड़ी नहर है, सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये भारत में, ठीक है। तो इसमें जो है पूरे राजस्थान में पानी पहुंचा दिया गया। ईस्ट वाली साइड तो दिक्कत थी नहीं, अरावली के इस तरफ जो दिक्कत थी उसको इस नहर से सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे आप देखते हो बाजरा, सरसों, ठीक है, चने, ये बहुत सारी फसलें राजस्थान में पैदा होती हैं इस एरिया में। तो आपको इसकी ये सारी बातें याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका इस चैप्टर से। दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको। 1958 में इसे बनाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहला फेज शुरू हुआ हरी के बैराज से लेकर बीकानेर तक, और ये एंट्री कहाँ से ली थी इसने, मसीतावली से। टोटल 204 किलोमीटर तक ये बनाई गई। फिर पूरे बीकानेर में और जैसलमेर तक ये पहुंचाई गई, वो था इसका सेकंड फेज। जैसलमेर में मोहनगढ़ नाम की जगह पे ये पहुंचाई गई। उसके बाद ये मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचाई गई थर्ड फेज में। तो ये टोटल बनकर तैयार हो गई। और जो फीडर नहर थी उसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर, और आगे जो ये नहर थी इसकी लंबाई हो गई टोटल 445 किलोमीटर। तो ये टोटल 649 किलोमीटर की हो गई, 649 किलोमीटर की हो गई। फिर इसमें से नहर निकाली गई, कुछ नहरें लिफ्ट नहर बनाई गई, वो टोटल 7 नहरें हैं। और वेस्ट की साइड जो नहर बनी वो लिफ्ट नहरें नहीं है, क्योंकि उस तरफ तो फ्लो ही था अपने आप ही, वहाँ पे लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी पानी को। तो वहाँ पे टोटल 9 नहरें निकाली गई, ठीक है। और 1984 में इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछते हैं इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 649 किलोमीटर। अगर आपसे पूछते हैं इंदिरा गांधी नहर तंत्र की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 9060 किलोमीटर। इंग्लिश में आपसे पूछेंगे कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी लेंथ कितनी है, तो आप बताओगे 649 किलोमीटर। अगर आपसे पूछते हैं पूरे कैनाल सिस्टम की लेंथ कितनी है, तो आप बताओगे 9060 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एक बार याद ना हो 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, पर इनको अच्छे से याद कर लेना। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है हमारा बिल्कुल, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। अब हमें इसमें जो है इंदिरा गांधी नहर के लाभ देखने, क्या क्या बेनिफिट्स हुए इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट से। अब देखो, सबसे पहला और सबसे मेन जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ, जो डेजर्ट एरिया है उस पर रोक लगाई गई। अब जब पानी पहुंच गया तो डेजर्ट कहाँ रह गया, वो वहाँ पे तो खेती होने लगी। तो मरुस्थल जो था, यानी कि जो डेजर्ट था, वो एरिया रुक गया। तो मरुस्थल के विस्तार पर रोक, पहली हेडिंग ये बनाओगे आप इसके फायदे में। इंग्लिश में आप लिखोगे टू चेक द एडवांस ऑफ डेजर्ट्स, यानी कि जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे जो है उस चीज़ को रोका गया। दूसरा पॉइंट आप बनाओगे पीने का पानी। अब इस एरिया में पीने की पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये नहर निकाली गई, जिससे कि खेती भी हुई और पीने का पानी भी लोगों को मिला, ठीक है। इंग्लिश में आप पॉइंट बनाओगे पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने का पानी। थर्ड पॉइंट है हमारा यातायात के साधनों का विकास। अब जब इतनी बड़ी नहर बनेगी तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अच्छा हुआ, यहाँ पे यातायात के साधन चलाए गए। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आप बनाओगे जिसके लिए बनी है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई, कृषि का विकास हुआ। उसके अलावा औद्योगिक विकास हुआ, यानी कि इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। 6th पॉइंट आप बनाओगे इरिगेशन फैसिलिटीज़ पूरे राजस्थान को मिली, यानी कि जल सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब आपको यहाँ पे एक डाटा याद रख लेना,
13,94,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचाई पहुंचाई गई, इतने बड़े एरिया तक पानी पहुंचाया गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक और फायदा, यहाँ पे पेड़ लगाए गए यानी वनारोपण हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं एफोरेस्टेशन हुआ। और सिंपल सी बात है, खेती बढ़ी है तो फसलों में वृद्धि हुई, अलग अलग टाइप की नई नई फसलें बोने जाने लगी। ठीक है, तो इतनी सारी फसलें पैदा हुई, एग्रीकल्चर बढ़ी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो चारागाह है, पशुओं के चरने के लिए जो मैदान थे वो बढ़े। जब जहाँ पे पानी पहुँच गया ना, वहाँ पे लाइफ शुरू हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बदल गई इस एक नहर की वजह से, और पूरे राजस्थान का विकास हुआ। आखिरी पॉइंट आप ये बना सकते हो कि संपूर्ण विकास हुआ इस एक नहर की वजह से, इस वेस्ट राजस्थान वाले एरिया में। इस नहर को बोला जाता है थार की जीवन रेखा, यानी जो थार डेजर्ट है उसकी लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट, यानी पूरा जीवन जो थार का वो इसी नहर पर डिपेंड है। तो हमने इस नहर के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस करा दिया है, एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैप वर्क, जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकता था ना, मैंने सब कुछ अच्छे से कवर कराया है। बस आप क्या करना, प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर वीडियोज़ को बिल्कुल सीक्वल से देखना और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।